जय जय श्री राधे कृष्ण। जय माता दी। दिन है आज नवरात्रि का और हमारा अध्याय भी 5 है गीता का। गीता अध्याय में आप समझेंगे कर्म की महत्ता, कर्म और धर्म ये प्राथमिकता से लेना चाहिए। तो कर्म क्या है, और देखिए एक चीज़ और गीता में विशेष रूप से समझिए कि जिन दुर्योधन दुशासन के साथ बचपन में अर्जुन खेले थे और जिन गुरु द्रोणाचार्य का, गुरु तो सबसे बड़े माने गए हैं, गुरु द्रोणाचार्य का इतना सम्मान करते थे और आदर्श गुण थे उनके अंदर। पितामह भीष्म, जिनकी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा, उनको वो बिल्कुल भी युद्ध में तीर नहीं चलाना चाहते थे, उन पर उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे। आखिर उन्होंने युद्ध किस प्रकार से किया, क्यों किया, यही सारा कुछ समझने के लिए ये गीता है। इससे हमें कर्म का ज्ञान होता है। कर्म क्या है, तो उसी कर्म के बारे में अध्याय 5 में श्री गणेश करते हैं। तो जय गजाननम तम कपितयम फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश शूर्पात्मजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये कर्म के बारे में लिखा है। अर्जुन कह रहे हैं कि कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास है, दोनों कैसे श्रेष्ठ, केशव बतलाएं मुझे, इनमें कौन यथेष्ट। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, दोनों ही है कल्याणमयी, दोनों का लक्ष्य ज्ञान ही है, दोनों का लक्ष्य ज्ञान ही है। गर श्रेष्ठ एक को चुनना है तो अर्जुन कर्म योग ही है। अब वो कर्म योग क्या है कि जो राग द्वेष कामना रहित वह भी सन्यासी है अर्जुन। निष्काम कर्म करके वह भी हो जाता मुक्त। कर्म बंधन फल योग और कर्म योग अल्पज्ञ पृथक बतलाते हैं। ज्ञानी जन दोनों समझे पर आत्म रूप फल पाते हैं। कौन सा? ज्ञान योग और कर्म योग। तो फल ज्ञान योग और कर्म योग अल्पज्ञ पृथक बतलाते हैं। ज्ञानी जन दोनों समझें पर आत्म रूप फल पाते हैं। ज्यों ज्ञान योग द्वारा ज्ञानी, ज्यों ज्ञान योग द्वारा ज्ञानी है परम धाम को प्राप्त करें। निष्काम कर्म से वैसे ही साधक भी मुझको प्राप्त करें। जो इनमें भेद नहीं करता वह दोनों का फल पाता है। जो दोनों को ही एक लखे वह ही यथार्थ का ज्ञाता है। निष्काम कर्म के बिना दुर्लभ है संन्यास। प्राप्त होए संभाव से ब्रह्म रूप संन्यास है। तन मन वशीभूत जिसके और इंद्रियों पर भी जय है, वह लिप्त ना होता कर्मों से। जो योगी ईश्वर में लय है, वह देखें सूंघें श्वासें लें, खाएं सोएं या गमन करें। वह सुने छुएं बोले त्यागें, आँखें खोले या बंद करें। इंद्रिय चालन चेष्टाओं के सब कर्म अकर्म लगे उसको। वह स्वयं अकर्ता ही माने, अधिकार पूर्ण होता उसको। स्वकर्म ईश को अर्पित कर आसक्त त्याग जो कर्म करे। कीचड़ में कमल समान रहे, पापों में लिप्त न लेस रहे। हो मुक्त इंद्रिय मन बुद्धि से, तन से आसक्त रहित होता। अंतस शुद्धि को कर्म करे,
निष्काम कर्म योगी होता। कर्म फलों को त्याग कर ज्ञानी पाता शांत, फला सत्य कामी पुरुष बंद तृष्णा को क्लांत। जो देही कर्म अकर्म करे, काया नगरी में वास करे, काया नगरी में वास करे, आनंद परम पाता वही जो ईश्वर से अनुराग करे। कर्तापन कर्मों कर्म फलों को परमेश्वर नहीं रचता है, जो कुछ भी है माया करती, पर मूढ़ दंभ खुद भरता है। होते हैं जब तब यज्ञ आदि, पर प्रभु कुछ ग्रहण नहीं करते, वे अविवेकी अज्ञानी हैं, कर्तव्य भाव मोहित रहते। जो आत्मज्ञान द्वारा प्राणी अपना अज्ञान मिटाते हैं, हो दिव्य ज्ञान से आलोकित, जग को अवलोकित करते हैं। बुद्धि चित्त से जो सदा रहते प्रभु में लीन, पाप मुक्त हो ज्ञान से होते ब्रह्म विलीन। चांडाल शूद्र गौ गज ब्राह्मण, इन सब में जो समता लगते, ऐसे तत्वज्ञ विनयशील निश्चित ही समदर्शी होते। संभाव अवस्थित होकर वे सबको निर्दोष लखा करते, वे कर्मशील जीवन में ही हैं मुझको प्राप्त हुआ करते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अप्रिय अनिष्ट पर शोक नहीं, अप्रिय अनिष्ट पर शोक नहीं, प्रिय को पाहर्ष नहीं करते, वे संशय रहित अचल मत हों, हैं परम ब्रह्म आश्रय गहते। जो विषय भोग से अनासक्त सानंद ध्यान सुख पाता है, हो परम ब्रह्म में वह स्थित, अर्जुन अक्षय सुख पाता है। अज्ञान जनित है भोग सब, अज्ञान जनित है भोग सब, दुख के कारण होए, ज्ञानी जन रमते नहीं, मोह मूढ़ को होए। जो काम क्रोध बस में कर ले, जो काम क्रोध बस में कर ले, जीवन उसका सुखमय होता, रहता वह योगी सुखी सदा, और ब्रह्म में लय होता। जो अंतर में ही रमणशील, जो अंतर में ही रमणशील, अंतर मन में सुख को पाता, हो आत्म ज्योत से मुक्त यही, हो आत्म ज्योत से युक्त वही सच्चिदानंद को पा जाता। ये देखिए, जैसे 5वां अध्याय जो मैंने अभी पढ़ा, ये 24वें श्लोक का अनुवादित राधे श्याम तर्ज में चौपाई है। तो अगली 25वें श्लोक की अनुवादित राधे श्याम तर्ज में सुनिए उस 25वें श्लोक को, कि जो पाप नष्ट संशय निवृत्त, प्राणी हित में रत रहते हैं, प्राणी हित में रत रहते हैं, एकाग्र चित्त परमात्म ध्यान वे परम मोक्ष को पाते हैं। इससे आगे श्लोक 26 का अनुवादित राधे श्याम तर्ज में, जो काम क्रोध से रहित हुए, अंतर मन को बस में करते, अंतर मन को बस में करते, निर्वाण ब्रह्म सुख सन्यासी दोनों लोकों में पा जाते। आगे इसी तरह निरंतर श्लोक चलते रहेंगे 26, 27, 28। तो कर बिलग चित्त से बाह्य विषय, भ्रकुटी के मध्य दृष्टि करते, सम करके प्राण अपान श्वास, मन बुद्धि इंद्रियां बस करते। इस तरह इंद्रियां रख बस में जो प्रभु में ध्यान लगाता है, इच्छा व क्रोध रहित साधक सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो तत्व ज्ञान से मुझको ही तब यज्ञों का भोगी जाने, निश्चय वह प्राप्त करे मुझको, निस्वार्थ भाव प्रेमी जाने। ये अध्याय 5 हमारा समाप्त हुआ। इसके आगे अध्याय 6 भी, क्योंकि बहुत अधिक समय इतना नहीं लगेगा, अध्याय 6 भी
सुनते हैं। जो अध्याय 6 है इसमें आत्म संयम योग है, तो उस आत्म संयम योग के लिए समझना है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सन्यासी फल त्याग से, योगी चित्त से होए, पार्थ कर्म योगी वही, जिन दोनों गुण होए। तो निष्काम कर्म से ही अर्जुन सच्चा सन्यासी बन पाता, फल का इच्छुक विक्षेप चित्त, उसका न योग से कुछ नाता। निष्कामी इच्छित ध्यान योग, ज्यों कर्म त्याग करता जाता, त्यों चित्त समाहित होकर के वह योग राह को है पाता। चित्त समाहित होने पर इंद्रिय आसक्त नहीं होता, जग उसे समझता है योगी, वह योगारूढ़ हुआ करता है। मीत आत्मल ही अपना, जो मोक्ष मार्ग दिखलाता है, उत्थान पतन का मार्ग पार्थ प्राणी ही स्वयं बनाता है। मन इंद्रिय बस में करे वही स्वयं का मित्र, जो ऐसा नहीं कर सके वही स्वयं का शत्रु। देखिए, मन और इंद्रिय को जो बस में कर ले वह खुद का मित्र है, क्योंकि इंसान को जब भी अपयश दिलाता है या उसको कठोर कारावास दिलाता है, जो भी कुछ दिलाता है, वो मन और इंद्रिय, जिसने मन और इंद्रिय को अपने बस में कर लिया, इसकी कभी डिटेल में पूरी व्याख्या करेंगे। मन और इंद्रिय को आप समझते होंगे, तो इंद्रिय को हमें बस में करना है, और जो इसको नहीं कर पाता है वह स्वयं का शत्रु है। क्योंकि देखिए, मन बहुत चलायमान होता है, मन बहुत भटका सकता है, मन दुष्ट हो सकता है, पापी हो सकता है, पाखंडी हो सकता है, लेकिन हमारा जो दिल है, हमारी जो आत्मा है, वो कभी भी हमको गलत कर्म करने से रोकेगी, उन इंद्रियों पर काबू करने की कोशिश करेगी, लेकिन मन इंद्रियों को थोड़ा डिगाता है। इसलिए हमें मन इंद्रिय को बस में करना है, तभी हम खुद के अपने मित्र बन पाएंगे। वरना जब हम स्वयं के मित्र नहीं बन सकते तो औरों के मित्र क्या बनेंगे, और दूसरे हमारे मित्र क्या बन पाएंगे। इसलिए स्वयं का मित्र बनना है तो मन और इंद्रिय को बस में करना है। तो अपमान मान, सर्दी गर्मी, सुख दुख में एक समान रहे, ऐसा ही निर्विकार ज्ञानी आनंद अलौकिक प्राप्त करे। जो मिट्टी पत्थर सोने को सब एक समान समझता है, बंधन से मुक्त वह परम भक्त, वह प्राप्त मुझी को करता है। विज्ञान ज्ञान के अनुभव से संतृप्त हुआ हो मन जिसका, वह निर्विकार सुस्थिर मन है, होता विचार उत्तम उसका। जो शत्रु मित्र पापी धर्मी, मध्यस्थ और शुभ चिंतक में अति श्रेष्ठ वही योगी अर्जुन, नए भेद बंद द्वेषी जन में। मन और इंद्रियों का विजयी, आशा तृष्णा संग्रह त्यागी, एकांत वास में योग है ब्रह्मलीन वह बैरागी। मन इंद्रिय एकाग्र करे योग अभ्यास, शुद्ध भूमि मृग चर्म पर बिछा वस्त्र कुश घास। ध्यानासन पर एकाग्र चित्त और ध्यान मग्न होकर बैठे, इंद्रिय क्रिया कर संयम हित आत्म शुद्ध अंतर बैठे। काया सर गर्दन सीखी रख, काया सर गर्दन सीखी रख, काया सर गर्दन सीधी रख, ओ अचल भाव स्थिर बैठे, एकाग्र दृष्टि करके अपनी नासिका का अग्र भाग देखे। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो, अब चल मन शांत चित्त भी हो, मुझको ही सर्वश्रेष्ठ माने, मुझ में ही चित्त अवस्थित हो। है मन को जीत लिया वह मुझ में ध्यान लगा पाता, हो आत्मनिष्ठ ऐसा योगी, वह परम शांत को पा जाता। काया के रक्षार्थ ही खाए सोए पार्थ, अतिशय न्यूनाधिक्य से नहीं वो योग परमार्थ। तो नियमित आहार विहार करे,
नियमित आहार विहार करे, और समझित निद्रा कर्म करे, और समझित निद्रा कर्म करे, उसको हो जाता योग सिद्ध, वह परम धाम को गमन करे। करके अपना एकाग्र चित्त जो आत्म रूप हो जाता है, हे पार्थ वही निर्विकार, वह ही योगी कहलाता है। अर्जुन ज्यों वायु रहित थल पर अविचल हो दीप जला करता, वैसे ही मुझ में समाधिस्थ योगी का मन अविचल रहता। अर्जुन जब योग निरुद्ध हो मन उपराम अवस्था को पाता, तब सूक्ष्म बुद्धि से शुचि दर्शन प्रभु का करके तुष्टि पाता। सूक्ष्म बुद्धि से ग्रहण कर जो अनंत सुख पाए, आत्म विलय कर ब्रह्म में काल जयी हो जाए। परमेश प्राप्त का लाभ अतुल, ये तथ्य जिसे स्वीकार हुआ, वह दुख से कब विचलित होता, मन चंचलता के पार हुआ। उपरत दुख रूप अवस्था की हे पार्थ योग कहलाती है, जो योग राह पर चलता है कष्टों की इत हो जाती है। देखिए, जो योग की राह पर चलता है उसके कष्ट निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। हे पार्थ त्याग दो तुम अपनी संकल्प जनित सब इच्छाएं, तुम तजो वासनाएं अपनी, करके बस इंद्रिय क्रियाएं। जो धैर्य बुद्धि से सनई सनई, सनई सनई मतलब धीमे धीमे, जो धैर्य बुद्धि से सनई सनई प्रभु से ही रमता है जाता, विषयों से चित्त हटाकर वह परमात्म लीन होता जाता। चंचल मन अभ्यास से बस में करे प्रवीण, विषयों को मन से हटा परम आत्म हो लीन। निष्पापी और शांत मन सदा ब्रह्म में लीन, परम ब्रह्म सुख भोगता योगी नित्य नवीन। पाप रहित होकर योगी जब आत्म ईश संयोग करे, वह सतत ब्रह्म में लीन हुआ, सर्वदा अमित सुख भोग करे। जो सर्वव्याप्त चेतन अनंत आत्म रूप स्थित होता, समदर्शी बनकर वह योगी कण कण में परमेश्वर लगता। मुझ में एकात्म हुआ ज्ञानी, हर प्राणी में मुझको देखे, मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ यदि ज्ञान चक्षुओं से देखे। जो सकल विश्व में आत्मरूप मुझ परमेश्वर को भजता है, वह योगी सदा मुक्त रहकर पार्थ बरतता है। हर प्राणी के सुख दुख को जो अपने समान समझे अर्जुन, योगी वह होता परम श्रेष्ठ, जो दयावान होता अर्जुन। हे मधुसूदन, अब अर्जुन यहाँ थोड़ा सा सवाल कर रहे हैं कि हे मधुसूदन, संभाव योग और ध्यान योग बतलाया है, मन चंचल है जिसके का ठहराव कठिन हो पाया है। चंचल मैं करूं दुष्कर है भगवान, करूं नियंत्रण किस तरह, पवन भांति गतिमान। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निश्चय मन चंचल महाभाव अति कठिन इसे बस में करना, यदि यत्न करो वैराग्य सहित तब ही संभव मन बस करना। मन को बस में करना जिसने सीख लिया वह कभी जीवन में अपयश नहीं बनेगा, जीवन में कभी दुखों को नहीं झेलेगा। सबसे बड़ा योग मन को बस में करके अपने कर्म करना है। तो असफलता मन बस करने की है बाधा, योगी बनने में होती उपाय से सहज प्राप्त, साधना पंथ पर चलने में। और फिर अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, योग मार्ग में जो असफल होकर रह जाते हैं, वे श्रद्धा युक्त पुरुष आखिर माधव किस गति को पाते हैं। हे महाभाव, आश्रय विहीन
जो ज्ञान मार्ग हो मोहित प्राणी, बादल की भांत छितया, पथ भ्रष्ट ब्रह्म पथ अनुगामी। है समर्थ प्रभु आप ही, कर दे संशय दूर, से भ्रम जाता रहे, हो अज्ञान भी दूर। सो श्री कृष्ण भगवान किस तरह से अज्ञान दूर करेंगे? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जो रत रहता सद कर्मों में, जो रत रहता कर्मों में, दुर्गति को प्राप्ति नहीं होता, दुर्गति को प्राप्ति नहीं होता। यह लोक और परलोक कहीं भी उसका नाश नहीं होता। पथ भ्रष्ट हुए योगी को भी हे पार्थ स्वर्ग मिल जाता है, कुछ काल स्वर्ग सुख बाद जन्म श्रीमंतो घर हो जाता है। अथवा लेता है जन्म किसी ज्ञानी योगी के ही कुल में, अति दुर्लभ वह संयोग पार्थ फिर मिले जन्म ऐसे कुल में। संभाव संस्कार आयोगी कुल मिल जाते हैं, उनके प्रभाव से कुरुनंदन वे और यत्न कर पाते हैं। तो संस्कारों से ही मिले योग राह परम ब्रह्म को प्राप्त हो, यद यत्नों से चाहा। जन्मों के संचित कर्मों से हो जाता पाप रहित योगी, फिर ज्ञान सिद्ध को पार्जुन परमात्म प्राप्त होता योगी। है श्रेष्ठ तपस्वी ज्ञानी से निष्काम कर्म योगी अर्जुन, है श्रेष्ठ तपस्वी ज्ञानी से निष्काम कर्म योगी अर्जुन, है वही श्रेष्ठ सकामी से हे पार्थ कर्म योगी तू बन। एकाग्रचित अंतर्मन से भजता नित मुझको योगी, ऐसा वह श्रद्धावान पार्थ होता है परम श्रेष्ठ योगी। तो ये अध्याय 6वां भी समाप्त हुआ। तो आज के इस भाग में आपने 5वां और 6ठा अध्याय गीता का सुना, और इसके अंत में एक छोटा सा जो उपदेश जिससे हमको जीवन की नई राह मिलती है, हम अपने मार्ग में रहते हैं। मनुष्य का मन त्रिगुणों के प्रभाव से जब तब रंग बदलता है। त्रिगुण कौन से? वह इसी विचार में समझिए, कभी तमोगुण प्रभावी है तो क्रोध या अवसाद में, कभी रजोगुणी प्रभावी है तो अहम में, यदि सतोगुणी वृत्ति हो गई तो सब कुछ छोड़ साधना का मन करता है। कौन से ये 3 गुण हो गए? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो हम पल पल रंग बदलते रहते हैं। ध्यान द्वारा हम उस प्रवृत्ति को बदलकर सतोगुणी अहोभाव में सतत जी सकते हैं। इसी के साथ ये अध्याय 6 का पूर्ण विराम हुआ, और इसके बाद अगले भाग में आप सुनेंगे 7वां अध्याय। गीता का समस्त ज्ञान प्राप्त करते रहिए, और इसी तरीके से आसान शब्दों में आसान तर्ज में हम सुनाते रहेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री कृष्ण।